Hello students, welcome in your English class students. Today I will explain you the second part of chapter 9, a bicycle in good repair. स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आपने देखा कि जो ऑथर के मित्र थे जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया था कि हम जो है मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे, लंबी राइड पर चलेंगे साइकिल पे, उसने किस तरह उनकी साइकिल को खोला। आओ अब हम आगे पढ़ते हैं। ही देन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट वी वुड सी टू द चैन फॉर मी एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस। तब उसने मुझे कहा कि जैसा कि वो चैन की तरफ, मतलब उसने चैन को देखा, फिर मुझे देखा और तभी अचानक से उसने गियर केस को खोला। आई डिड ट्राई टू डिसोर्ड हिम फ्रॉम दैट। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आई टोल्ड हिम वट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं उसे कह रहा था कि मेरा कितना अनुभवी मित्र है। वन सेड टू मी सोलेमली, तभी गंभीरतापूर्वक उसने मुझे कहा, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, शायद मुझे लग रहा है तुम्हारे गियर के साथ कुछ गलत हो रहा है। सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इस मशीन को बेच दो और नई खरीद लो। इट कम्स चीपर, यह सस्ती ही है। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। वह कहता है कि लोग बात करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता होता मशीनों के बारे में। नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ ए गियर केस, और गियर केस को बाहर निकालना कोई ज़्यादा आसान बात नहीं है। आई हैड टू कन्फेस्ड ही वॉज राइट, मैंने स्वीकार कर लिया था कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, और 5 ही मिनट नहीं बीते थे कि उसने गियर केस को 2 टुकड़े कर दिए। लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते पर गिरा दिया। एंड वाज ग्रोलिंग फॉर स्क्रूज, और स्क्रूज को खोजने लगा। ही सैड इट वाज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर। वो कहता है कि उसके साथ हमेशा ये होता है कि जब भी वो स्क्रूज को खोलने लगता है तो वो जो है डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी, कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, वो मुझे धीरे से सहज बुद्धि से बड़े लगातार धीरे से वो मुझे कहता है कि स्टॉप ही, मुझसे रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, कि वह कोई और गलती ना करे, इससे पहले कि उसे रोको। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवजेस टू ए लुनेटिक, यानी कि मेरे अंदर से मुझे एक आवाज़ आती है बहुत धीरे से कि मुझे इसे रोकना चाहिए। इस पागल व्यक्ति के हाथ में मैंने क्यों अपने इस स्क्रूज को दे दिए, बाकी बचे हुए स्क्रूज भी खो जाएंगे, तो मुझे पूरा अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का, तो मुझे इसे रोकना चाहिए। टेक हिम बाय द स्क्रप ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, तो मेरा मन अंदर से क्या कर रहा था कि मैं इसको गर्दन से पकड़ूं और इसे धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दूं। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल ऑन, लेकिन मैं कमज़ोर था और मैं देख रहा था कि जो लोग मैं देख रहा था हर्टिंग करते हुए, और मैं उसे अपनी साइकिल से खिलवाड़ करते हुए देख रहा था। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, उसने बाकी के स्क्रूज को जो है छोड़ दिया। ही सेड स्क्रूज हैड ए नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि जो बाकी बचे हुए स्क्रूज हैं उनको देखो, और बड़ी चतुराई से उसने जो बचे हुए एक्सपेक्टेड जो स्क्रूज थे उसने बड़ी चतुराई से उन्हें टर्न किया। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चैन, अब वो किसकी तरफ देख रहा था, चैन की तरफ। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, अब उसने इस चैन को इतना ज़्यादा टाइट कर दिया कि वो हिल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एट वाज बिफोर, और दूसरी बार जब उसने उसे लूज किया तो वो इतनी ज़्यादा लूज हो गई कि पहले से डबल दिख रही थी। देन ही सैड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस बिगिन, उसने तब कहा कि अब हमारे लिए सही है कि हम उसका जो आगे का पहिया है वो हम उसको उसकी जगह पर ही लगा दें। आई हेल्ड द फोर्क, तो ऑथर ने कहा कि मैंने जो फोर्क को पकड़ा, जैसे कि देखो यहाँ पर पिक्चर में पकड़ा हुआ है, ऑथर ने पकड़ा। एंड ही वरीड विद द व्हील, और वह बड़ा चिंतित था पहिए को लेकर। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड, और 10 ही मिनट में मैंने उसे राय दी कि ही शुड होल्ड द फोर्क, कि उसे चिमटे को फोर्क को पकड़ना चाहिए। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज प्लेसेस, तब मुझे हैंडल को पकड़ना चाहिए और मुझे हमें जो है चेंज कर देना चाहिए, यानी कि साइकिल के पहिए को उसकी जगह पर लगा देना चाहिए। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन,
लंबाई में मैंने जो है उसको पोजीशन से पकड़ा एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बस्ट आउट लाफिंग, और इस पर वो मेरे पर उसी क्षण वो मेरे पर बहुत तेज़ी से हंसने लगा। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा क्या हुआ, क्या जोक है। ही सेड वेल आई एम एन एज, उसने कहा, किसने, ऑथर के मित्र ने, उसने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, ये पहली बात उसने कही थी जिससे वो डिजर्व करता था। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, तब मैंने उससे पूछा कि तुम जो इसकी खोज कर रहे हो क्या वो ठीक है। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, उसने कहा कि मैंने सब कुछ तो लगा दिया लेकिन मुझे लगता है कि मैं बॉल लगाना भूल गया। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपने हैट की तरफ देखा। इट वॉज लाइंग टिप्सी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, यह उल्टी पुल्टी होकर जो हैट थी वो रास्ते में गिरी हुई थी। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशंस, वह आनंदमय स्वभाव में थी। ही सैड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, तब उसने परमात्मा से, ईश्वर से ये प्रार्थना की कि हमें सारी मिल जाए, अगर नहीं मिली तो हम बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। वी फाउंड 11, केवल हमें कितनी मिली, 11। वी फिश 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, हमने क्या किया, 5 एक साइड लगा दी और जो बाकी बची हुई थी वो दूसरी साइड लगा दी। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वाज इन इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे बाद जो है हमने पहिए को उसकी जगह पर लगा दिया था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, अब हमें लग रहा था कि वास्तव में अब जो पहिया है वो हिल रहा है। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, एक छोटा बच्चा भी इसको नोटिस कर सकता था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, और उसने कहा कि इसी से अब हमें काम चलाना पड़ेगा। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, तब मैंने उससे कहा उसकी तरफ देखते हुए कि वास्तव में हमारे यूज़ के काबिल है। इट्स नॉट ओनली योर स्किल, ये तुम्हारी कुशलता नहीं है, दैट फैसिनेट्स मी, जो तुमने मुझे मोहित किया। इट्स योर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये तुम्हारा अपना आत्मविश्वास था। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, तुम्हारे रहस्यपूर्ण आशावादिता थी। दैट डज बी गुड, जिसने मुझे अच्छा करने दिया। Thus encouraged he set to work to refix the gear case, इस तरह उसने उसका साहस बंधाया और उसने जो है दोबारा गियर को केस को उसकी जगह पर लगाना शुरू कर दिया। ही स्टूड द बाइसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने जो है घर के सामने बाइसाइकिल को खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, उसकी बाहर की तरफ कार्य करना शुरू किया। देन स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, तब उसने एक पेड़ के सामने उसे खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, तब मैंने उसे उसके लिए पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, तब वह जमीन पर लेट गया और साइकिल उसके ऊपर थी, पहिए उसके ऊपर थे। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और वो नीचे से उस पर काम कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, जब वो नीचे से काम कर रहा था तो थोड़ा तेल जो था उसके ऊपर भी गिर गया था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, तब उसने मुझे कहा कि इसे मेरे से थोड़ी दूर करो। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और जैसे ही वो इसके ऊपर वर्क करने लगा उसने अपना बैलेंस खोया और वो उसके ऊपर सिर के बल फिसल कर गिर गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, अब वह अपने टेम्पर को खो चुका था, धैर्य को खो चुका था। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और जो चीज़ें थी उसके हाथों से फिसल कर गिर रही थी। द बाइसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी, साइकिल जिसे मैं देखकर बहुत खुश हो रहा था। शोड स्प्रिट एंड द सब्सिक्वेंस प्रोसीडिंग डीजनरेटेड इनटू लिटिल एज देन ए रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। साइकिल को जो मैं देख रहा था उससे वह बड़ी मतलब बहुत रफ तरीके से, बहुत नियम से वो उससे फाइट कर रहा था मशीन के साथ कि वो किसी तरीके से ठीक हो जाए। वन मोमेंट द बाइसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक क्षण में जो साइकिल होती थी रास्ते में होती थी और वो उसके ऊपर, एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, वो उसके ऊपर। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, और अगले क्षण जो पोजीशन थी उलट जाती थी। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो रास्ते पर होता था और बाइसाइकिल उसके ऊपर। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, अब उसे खुशी से जीत मिली थी। द बाइसाइकिल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स, अब जो साइकिल थी उसकी लेग्स के अंदर फर्मली फिक्स हो गई थी। बट हिज ट्रम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी ये जो जीत थी थोड़े ही समय की थी। बाय अ सडन, अचानक ही, क्विक मूवमेंट, इट वुड फ्री इटसेल्फ, टर्निंग अपॉन हिम, हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल। अचानक ही उसके ऊपर जो है हैंडल फ्री होकर उसके ऊपर आकर गिर गया।
यानी कि साइकिल पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। एट अ 1:15 यानी कि 1:15 बजे डर्टी एंड डिसहेल्ड कट एंड ब्लीडिंग, उस बिगड़ी स्थिति में उसको एक जगह कट लगा और उससे खून बहने लगा। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, तो उसने कहा कि शायद मैं इसे कर पाऊंगा। उसने अपने आईब्रोज को पोंछा और वो खड़ा हुआ। द बाइसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, और बाइसाइकिल को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज़्यादा चोट उस साइकिल को पहुंचाई है। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, जिसे बहुत ज़्यादा सजा मिली है। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, यह कहना भी मुश्किल था। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर, मैं उसे ले गया जहाँ हमारी किचन के पीछे वाली साइड में। सो फार एज वॉज पॉसिबल, जैसे जितनी दूर हो सकता था, संभव हो सकता था। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, तब मैंने उसके घर भेज दिया। तो ये जेरोम के द्वारा हमारी ये स्टोरी लिखी गई, यानी कि उन्हें एक ऐसा मैकेनिक मिला जिसने उनकी सही साइकिल को भी जो है उलट पलट करके ख़राब कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल है कि हमें कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देनी चाहिए जो उसके बारे में न जानता हो। जिस तरह उनके मित्र ने उनकी सही बाईसाइकिल को बिल्कुल ख़राब कर दिया, इसी तरह कोई भी व्यक्ति यदि किसी बारे में ना जानता हो तो उसमें कभी भी उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए और उसे नहीं दिखाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे इसका बुक वर्क फिल करने की। थैंक यू, हैव ए नाइस।